कैसे हो प्यारे बच्चों। आर्चरी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं दोबारा सिक्स क्लास के लिए मैथ्स का जो हमारा 6 चैप्टर है उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। आज हम लाइन में बनाएंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म ही कर देंगे। आने वाली सारी वीडियोस अब इसी चैप्टर की बनेगी। हम पेज नंबर कवर कर चुके थे, 134 पर आ गए थे। 134 पर मुझे याद है, इसका हमने स्टार्टिंग पॉइंट निकाला था। अब आगे क्या कहती है, ये आगे देखते हैं बुक क्या कह रही है। एक कागज़ या अखबार का टुकड़ा लीजिए, इस टुकड़े को अलग अलग तरीक़ों से काट कर कुछ यादृच्छिक आकार बने। अपनी मनपसंद कोई भी आप आकार बना सकते हैं। प्रत्येक आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई का अनुमान लगाइए। अब पैमाना, स्केल अथवा फीता लगाकर प्रत्येक आकृति के परिमाप को मापिए और स्थापन कीजिए। क्या क्या मतलब है? मान लो आपने कोई भी एक पेज ले लिया, उसको आपने फाड़ लिया, किसी भी रूप में फाड़ सकते हो। हमने ऐसा पेज फाड़ लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अंदाज़ा लगाना है। हम ये सोच रहे हैं ये तकरीबन हो सकता है 5 सेंटीमीटर, जैसे ये वाली साइड सोच रहे हैं, ये हो सकता है 5 हो। ये हमें क्या लग रही है, हो सकता है 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। इसको देख के टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ ऐसा जा रहा है, ये हम अंदाज़ा लगाते हैं ये होगा तकरीबन, ये भी 5 मान लेते हैं, और ये मुझे लग रहा है ये होगा 4 क्योंकि थोड़ा सीधा जा रहा है, तो ये होगा तकरीबन 4। तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा, इन सबको जमा कर दें। ये देखो परिमाप का होगा 4 जमा 5 जमा 5 जमा 4। 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे इससे नापो कि आपका कितना जा रहा है। अब हम इससे नापें तो हम देखते हैं कितने पास हम पहुंच पा रहे हैं। ओहो, मतलब बहुत ही फ़र्क है बच्चों। ये जो आ रहा है हमारा 8, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। इसको नापें, ये जा रहा है 7 के करीब, 7 सेंटीमीटर। हम तो बहुत ही दूर चले गए इसको हम 2 हिस्सों में नाप लेते हैं, ऐसे और ऐसे, तो इससे ज़्यादा बेटर आ पाएगा। इसको नाप रहे हैं, ये है हमारा 3.5, 3.5, और ये जा रहा है हमारा 3 ही लगा लो, 3 और 3 ये है 3.5 और ये है 3, और इसको नाप लेते हैं, ये 7 है, ठीक है। ये है हमारा 7, ठीक है। अगर हम एक्चुअल का नापा परिमाप देखें तो वो कितना जाएगा हमारा, 7 जमा 7 जमा 3.5 जमा 3, ये सब सेंटीमीटर में है, और ये भी हमारा 7 गया था, जमा 7 7 जो 21, 21 और 6.5 27.5, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल नापा हुआ परिमाप है कि जो ये वाला है ये हमने अंदाज़ा लगाया था, और ये हमारा एक्चुअल का है, ठीक है। इस वाली एक्टिविटी में आपको सिर्फ यही करना है। अगले में कह रहे हैं, अक्षी का कहना है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है। तोशी का मानना यह है 9 इकाई नहीं हो सकता और परिमाप 9 इकाई से अधिक होगा। 1 इकाई कहाँ है, आप एक बिंदु को एक बिंदु से ऐसे जोड़ दें, ठीक है। इस बिंदु से जैसे इसको इसे जोड़ा, 1 बन गया। चाहे आप खड़ी वाली उसमें जोड़ें या लेटे वाली में जोड़ें, ये 1 इकाई है, ये 1 है, ये 1 है, इसको जोड़ देंगे, 1 इकाई, ये 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वो जोड़ते, टेढ़ा करके जोड़ते, तो इसको कहते हैं विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या मतलब होता है, जब हम अपोजिट यानी एक दूसरे के विपरीत बिंदुओं को जोड़ते हैं। लो मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ। जैसे ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। ये हमारा 1 इकाई का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है। ये जो विकर्ण बनेगा ये वाला, ठीक है। इसमें देख पा रहे हो, हमने ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, और आपस में उल्टे को मिला दिया। एक छोड़ के जो हम अगले को मिला रहे हैं इसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। ये होती है हमारी भुजा, ठीक है। विकर्ण हमेशा भुजा की लंबाई से ज़्यादा होगा।
ये एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 भी हो जाए, हो सकता है 1.5 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, 3.5 भी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमें पता है ये एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अक्षी क्या कह रही है, इसने क्या किया, बोला एक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसने इसको 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया। इस लक्ष्य ने कह दिया भाई 9 इसका परिमाप है, 9 इकाई। लेकिन तोशी ने क्या बोला, 9 नहीं है, क्योंकि देखो ये तो सीधी लाइन, ठीक है, ये सीधे ये सीधे। जब आपकी टेढ़ी लाइन जा रही है, इधर देख पा रहे हो, ये देखो ये टेढ़ी लाइन है, ये एक से ज़्यादा, यहाँ तक तो बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6। जो सीधी लाइनें हैं, जो हमारी सीधी लाइन है, सीधी रेखा है, वो कितनी है, 6। लेकिन जो विकर्ण है ये 1 2 3, ये सीधी लाइन से बड़ा है, तो जो विकर्ण है हमारे ये बन गए 3, और जो इससे ज़्यादा होंगे, तो अगर हम टोटल देखें तो ये हमारा 9 से ज़्यादा होगा। कितना होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इससे 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 ये सारे एक एक हैं, ये एक से बड़े हैं, तो इसमें हमारी सीधी रेखा 6 होगी और जो विकर्ण होंगे वो हमारे 3 होंगे। ठीक है, इन्होंने ये बोला 6, इसको इन्होंने बोला सीधी रेखा, और जो 3 है डी डायगोनल, इसको हम विकर्ण कहते हैं, संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख दिया। नीचे दी गई आरती का परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालें। यह हमें लिखना है, तो मैं आगे लिख देती हूँ, सबका नाप के हम नीचे लिख देंगे। सीधी रेखा, जिसको हम लिख रहे हैं नाम S, और दूसरी विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, इसको हम लिख देते हैं D। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर नापो, सीधी रेखा क्या क्या है, 1, इसको हम सीधी रेखा नापते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सीधी रेखा ये 7 और 8, 8 तो हो गई हमारे पास सीधी रेखा, कितनी होगी, 8 हमारे पास सीधी रेखाएं होगी। इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेती हूँ, तो और भी फीका चलता है, पिंक ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 तो हो गई सीधी रेखा। जो टेढ़ी रेखाएं हैं वो क्या क्या है, विकर्ण जो हमारे, एक ये टेढ़ी है, एक ये टेढ़ी है, तो हमारे विकर्ण कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। इसी तरह सीधी रेखा इसमें गिने हम अपनी, देखो ये टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, एक ये सीधी है, 1 2 3 4, मेरे को तो 4 ही लग रही हैं, तो सीधी रेखाएं हमारी 4 हैं, S यानी 4 है, और जो डायगोनल है इसको गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, विकर्ण इसके अंदर हमारे पास 6 है। ठीक है, अब अगली सीधी गिनते हैं, देखो इसमें सीधी एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 10 11 12, जो मेरे को सीधी लाइन में लग रही है इसके अंदर वो लग रही हैं 12, और विकर्ण देखते हैं कितने बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैं अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको सीधी और विकर्ण में दूर से अंतर पता चल जाए। भाई ये गेम तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मज़ा आ रहा होगा इसको करने में, ये तो बहुत अच्छी गेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मेरी जो सीधी रेखा वो जा रही है 18। डायगोनल गिनते हैं, विकर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें डायगोनल कितने, तो मैंने आपके सामने गिने, डायगोनल है 6। ठीक है, ये ऐसे हमें गिनने, इससे ये सारे इनके परिमाप नापने के तरीके। अब आपको मुझे लगता है परिमाप बहुत अच्छी तरह आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कोई भी और भी ऐसे बना बना के आप कर सकते हो, जैसे खाली जगह बिंदु बचे हुए हो तो आप वहाँ इस्तेमाल करके आप बना के देखो आपका कितना सीधी रेखाएं बन रही, कितनी विकर्ण बन रही है। अब आते हैं समबहुभुज का परिमाप। समबहुभुज का क्या मतलब होता है, जैसे इसमें 3 भुजें, तो त्रिभुज है, अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, मान लो ये एक है, मान लो ये 3 है, ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए, तो ये हो जाएगा समत्रिभुज। क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। सम का मतलब समान, मतलब बराबर,
ठीक है, इसका हमें परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 को आप 3 बारी जोड़ो, या भाई एक भुजा, दो भुजा, या 3 को उसकी जो एक भुजा की लंबाई है कितनी है 3, उससे कर दो। तो इसको हमारा फार्मूला क्या बन गया, 3 गुना एक भुजा की लंबाई। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि जो समबाहु का त्रिभुज निकालने का तरीका क्या होता है, समबाहु के त्रिभुज का 3 गुना एक भुजा की लंबाई। ठीक है, ऐसे इसमें जैसे अगर मान लो हमें 4 का निकालना है, जैसे एक हमारे पास ये वर्ग है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका कैसे निकालेंगे, एक यानी इसको मान लो ये भुजाएं, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 को हम 4 बारी गुना करें, जमा करें को क्या कर सकते हैं, 4 गुना में 2 यानी 4 गुना एक भुजा की लंबाई। ठीक है, इससे हमें क्या आइडिया लगता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर जितनी समबाहु की भुजाएं होंगी उतने से गुना कर दो उस भुजा की लंबाई से। जैसे मान लो हम 6 भुजा की ले लेते हैं और सब बराबर है, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 गुना एक भुजा की लंबाई, ये हमने ऐसा अगर 5 है तो 5 गुना एक भुजा की लंबाई, हम इस तरह इसको कर लेंगे। हो गया, एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज के बीच में क्या समानता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। अब ये देखो, अगर हमारा ये आयत होता तो ये क्या समबाहु होता, नहीं होता, क्योंकि ये देखो ये ज्यादा लंबा है, ये कम लंबा है। ठीक है, तो हमारी ये सारी भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये समबाहु नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, अपने आसपास विभिन्न वस्तुएं खोजिए जो कि सम आकृतियां हो और उनका परिमाप ज्ञात कीजिए, साथ ही अन्य सम बहुभुजों के, ये अपने हिसाब से देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जनरल फार्मूला हमने दे ही दिया कि एक गुना एक भुजा की, जितनी भुजाएं हैं गुना एक भुजा की लंबाई। अब ये विभाजित कीजिए, और इसने क्या किया, मैं आपके लिए बना के लाई हूं, दो, जैसे मान लो एक कागज था, ये जैसे इसमें रखते हो तो आपको नजर आएगा, एक ये आयत था, ये इसने बोला ये 6 है और ये 4 सेंटीमीटर, और उसको बीच से काट दो तो हमारे पास 2 बन जाएंगे। अब ये देखो, अगर ये पूरा 4 था तो ये कितना रह गया, ये 2 रह गया, लंबाई की तरफ हमने कुछ नहीं काटा तो हमारा 6 का 6 रह गया। ठीक है, ऐसे इसमें ये 2 हो गया और लंबाई हमारी 6 हो गई। मैं आपको कॉपी पे बना के दिखाती हूँ। देखो, हमारे पास एक आयत था ऐसे, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर था, ये था 4 सेंटीमीटर, पूरी जो लंबाई थी, चौड़ाई थी 4 से लंबाई, हमने इसको बीच आधे से 2 उसमें काट दिया, 2 काट दिया, तो ये लंबाई तो हमने नहीं काटी, ये भी 6 रह गई और हमारे पास ये भी 6 रह गई। इसको बीच से काट दिया तो इधर भी 2 रह गया, इधर भी 2 रह गया, इधर भी 2 रह गया, इधर भी 2 रह गया। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग 2 आयत आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी, एक तो ये वाली जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी और जिसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी, एक ये बन जाएगी। इसके साथ हमारे पास एक और बन जाएगी जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, हमारे पास 2 भुजाएं मिल जाएंगी। अब ये कह रहे हैं उसके बराबर में रख दिया, तो बताओ इसका अब परिमाप, पहले इसका परिमाप निकालते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला था जो हम आयत का परिमाप निकालते थे, आपको याद होगा क्या फार्मूला था, आयत का परिमाप का क्या फार्मूला था, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ये फार्मूला था, है ना, ये था ना। फिर हम
हमारा हो जाएगा 6 तरफ स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो चौड़ाई 6 है, इसमें लंबाई चौड़ाई 4 है, लंबाई 6 है, तो इसका परिमाप कितना होगा? क्या होगा? 2 गुना में लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 गुना 6 और 4 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ये देखो 6 और 6 हो गया 12 और एक तरफ हो गया 2, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, ये हमारे इसका परिमाप क्या निकलेगा? 2 गुना में लंबाई है 12 और उसमें चौड़ाई जोड़ देंगे 2, कितना हो गया? 2 गुना 12 दूनी 12 और 2 14, 14 दूनी 28, कितना हो गया ये? 12 और 2 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। देखो इसके परिमाप में हमने वही लंबाई ले रखी है, वही कागज है, लेकिन जब हमने इसको अलग तरीके से रखा तो इसमें परिमाप 20 आ रहा था, तो इसमें परिमाप 28 आ गया। उसने कहा कि ऐसे अलग अलग तरीकों से रखो, तो ये देखो मैंने अलग अलग 2 कलर कर दिए, जैसे ही उसके हमने काट के 2 हमने वो बना लिए थे, 2 अलग अलग आए थे, एक हमने ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया। ठीक है, आपको पता है ये 2 है और ये 6 है ना, तो हमारे पास क्या क्या, ये 2 है, तो ये देखो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास 6 हो गया, ये 2 है, ये 6 है, ठीक है, ये 2 है, ये 6 है। अब इसको बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरा 6 है, लेकिन ये 2 है तो ये भी 2 है। अगर 6 में से हम 2 को निकाल देंगे तो ये लंबाई रह जाएगी हमारे पास 4, क्योंकि ये भी 2 है और ये सारा का सारा हमारा 6 है। अगर 6 में से हमने 2 हटा दी, क्योंकि बीच का तो नहीं नापेंगे, तो हमारे पास 4 रह जाएगा। यानी ये हमारे पास सारी आकृतियाँ आ गई कि एक था ये 2 लंबा 2 था, 6 हमारे पास लंबाई थी, ये 2 थी, लेकिन इस वाली भुजा के अंदर जो ये वाला 2 है ये हट गया, क्योंकि हमारी पूरी आकृति ऐसी बाउंड्री तो नहीं बना रहा, किनारी तो नहीं बना रहा, तो हमने इसको हटा दिया। अब इसका परिमाप क्या होगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 जमा 6 जमा 2 जमा 6 जमा 2 जमा 4 जमा 6। ठीक है, इनको जोड़ो, 6 और 2 8 और 2 10 और जो 16 16 और 2 18 18 और 4 22 22 और 6 28, ये आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसका कैसे परिमाप निकाला। अब देखो वही 2 आकृति इस बार इस तरह रख दिया, ये पूरी आकृति की लंबाई है 6, है ना, 2 इधर से निकाल दिया, 2 इधर से निकाल दिया, यानी 6 में से हमने 4 घटा दिया, तो ये हमारा 2 बचा। उसका तो हमें खैर कोई नहीं लेना जरूरत पड़ेगी। ये हमारा 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, इस आकृति में देखो बच्चों, ये 6 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 6 है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्या क्या बाउंड्री आ गई है हमारे पास, मैं आपको निशान लगा के दिखाऊं, ये ऐसे, ऐसे हमारे पास इसको नापना है, इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते, माना ये हमारी परिमाप में इसमें क्या आ जाएगा, ये देखो ये 6, इसके बाद 2 कूदना मत, क्योंकि फिर इसमें गलती होने के चांस हो जाते हैं, जमा 6 जमा 2 जमा 6 जमा 2 जमा 2, 6 और 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 6 22 22 और 2 24 24 और 2 नहीं गलत कर गई, 6 और 2 8 और 6 और 2 8 8 और 6 14 15 16 16 22 24 26, इसका आ रहा है हमारा, लेकिन ये हमारा बराबर आना चाहिए, 6 6 12 6 3 18 18 हाँ 24 से आ रहा है, नहीं 18 1 2 3 4 5 5 तो हमारे पास 2 होने चाहिए। अच्छा ये रह गया बीच का, ये देखो ना 1 5 2 1 2 का 1 2 3 4 5, हमारे पास 1 2 है, 2 3 4 1 2 और आएगा। ठीक है, 6 हमारे पास 1 2 3 है, 6 3 आ गए, तो 6 और 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 6 22 24 26 28, क्योंकि तकरीबन सबका सेम ही आना है
ये हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। अब हम इसका नापें। ये आपस में ऐसे ना टेढ़ी रखती हैं। ये मेरा दूसरा कागज ही खो गया, चलो कोई नहीं, पता नहीं कहाँ गया। इसमें क्या है, हमें नापना है ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। अब की बार हमें ये इसकी लंबाइयाँ निकालनी है। अब हमें जो पता है, इसकी पता है 2 है, इसकी पता है 6 है, इसकी पता है 2 है। अभी हम इसकी निकालेंगे। ये पता है 2 है, ये पता है 6 है और ये पता है 2 है। अब इसमें देखो बच्चों, ये हमारी 6 थी लंबाई, 6 में से 3 इसके अंदर इसके साथ चिपक गई है, तो ये तो नहीं नापेंगे, तो ये हमारी रह गई 3। इसी तरह ये 6 है और ये हमारी 3 निकल गई, इसकी हो गई 3। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। सबकी हमें साइड की लंबाई पता चल गई, तो इसका हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो कोई गलती नहीं करो। 2 + 3 + 2 + 6 + 2 + 3 + 2 + 6। फिर भी सेफ्टी के लिए गिन लेते हैं। 2 हमारे पास 1 2 3 4, 4 2 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 3 हमारे पास 2 हैं, 2 3 के हो गए। 6 हमारे पास 1 2, हमारे पास 2 गए। अब इसका हम जोड़ते तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26 सेंटीमीटर। इसका हमारा परिमाप कम आया है, ठीक है। इसका बिल्कुल 20 था, इन तीनों का 28 था, इसका है 26। उपयुक्त चित्रित दोनों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकृति बनाइए जिसका परिमाप कितना हो, 22 सेंटीमीटर। यानी एक हमें बनाना है जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर। हम ये पा रहे हैं, अगर आपस में बिल्कुल पूरा का पूरा मिला दे तो हमें 20 मिल रहा है, अगर हम थोड़ा गैप लेके मिलाए तो हमें 26 मिल रहा है। तो हमें कुछ आकृति ऐसी बनानी है जो ऐसे चिपक के बने, ठीक है। तो हम वो कोशिश करते हैं, यानी हम आपस में इस तरह चिपक के बनाएं। यानी ये यहाँ तक आ गया। ये दूसरी बनाती हूँ। ये एक तो हमारी ऐसे बन गई, ठीक है, यहाँ तक मिली। इसके बाद हमारी हो गई दूसरे वाली स्टार्ट। एक ऐसे है और ये वाली ग्रीन ऐसे बन गई, ठीक है। ये बीच का दोनों का कॉमन हट गया। जो जो हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। हमें इसके अंदर क्या क्या पता है। ये पेन कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं, ये रहा। ये देखो, इसमें ये हमें पता है, ये हमें पता है ये 6 है, ये हमें पता है 2 है, ये हमें पता 2 है, ये हमें पता 2 है, ये हमें पता 6 है, ये भी हमें 2 पता है, ठीक है। अब हमें यहाँ तक गिन लेते हैं कितना हो गया। यहाँ तक हमारे पास परिमाप कितना आ चुका है, इसको गिन लेते हैं अलग से। 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20। यानी 20 तक हम ले चुके हैं। हमें कहाँ तक पहुँचना है, 22 तक पहुँच रहे हैं। यानी हमें 2 की और ज़रूरत है। 2 हमें कुछ यहाँ देना पड़ेगा, कुछ यहाँ देना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 को आधे में बांट दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। बीच का जो 5 सेंटीमीटर वाला है वो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गया, चिपक गया, ठीक है। अब हम इसका परिमाप निकालते हैं। क्या हुआ, 2 इसका +1 +2 +6 +2 +1 +2 +6। अब देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 2 13, 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। इस तरह आकृति बनाने से, समझ गए। हमने 2 बनाई और आसपास जो हमारा पक्का था, जो हमें जोड़ना था, वो तो हमने सारा जोड़ के देख लिया। फिर जितना बचा उसको हमने दोनों हिस्सों में आधा बांट के ये इसकी लंबाई दे दी, जिससे हमारा ये वाला परिमाप निकल गया जैसा वो चाह रहा था आकृति में। हमारा जो ये वाला था क्वेश्चन
ये वाला भी पूरा हो गया। परिमाप तो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छा समझ आ गया है। नई किताबों में ये चीज़ें बहुत अच्छी है, क्रियाकलापों से, एक्टिविटी से इतना बढ़िया समझा रखा है कि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब आएगा अगले वीडियो में हम करेंगे क्षेत्रफल। अब तक हमने परिमाप किया था, अब हम क्षेत्रफल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा रिवाइज करके आना, बाकी हम अगली वीडियो में क्षेत्रफल करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।